Now students, let us see the next part of exercise 1.5. करा rationalize the real numbers. तो अगर कोई रियल नंबर्स हमारा दिया हुआ है, सपोज अंडर रूट ए, we want to rationalize this number, so then multiply by under root a. So value of a under root a क्या हो जाएगा हमारा a. Now suppose क्वेश्चन दिया हुआ अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b, और इसको रेशनलाइज करना है. रेशनलाइज, so multiply the opposite sign of this number. It means अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b अगर गिवन है तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस अंडर रूट b स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू a माइनस बी. फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने एक क्वेश्चन लिया 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3. सो रेशनलाइज करना है, अगर इसको रेशनलाइज तो 2 माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस अंडर रूट 3. तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब प्लस था तो माइनस के साथ. तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू 2 टू ज़ा 4 और माइनस 3. आंसर क्या हो गया 1. सो इन दिस वे वी कैन रैशनलाइज द एनी रियल नंबर्स if given in the form of square root. Now students, let us discuss how to rationalize the denominator. So next part हमारा क्या है, rationalizing the denominator. Rationalizing the denominator. सपोज क्वेश्चन दिया 1 upon अंडर रूट a. सो वी वांट टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर. देन अंडर रूट a मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अंडर रूट a. सो न्यूमरेटर इज अंडर रूट ए एंड डिनोमिनेटर इज ए. और ए किस फॉर्म में हो गया, रेशनल नंबर के फॉर्म में हो गया. फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने ले लिया 1/2 अंडर रूट 3 और रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. अब इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना चाहते हैं. सो 1/2 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 में अंडर रूट में कौन सा पार्ट है हमारा, only 3 in the given in the square root form. So multiply by under root 3 both numerator and denominator. So we get our result to under root 3, 1 into under root 3 divided by 2 under root 3 into under root 3. तो ये क्या हो गया हमारा 3. So under root 3 by 6. Now students, see the next type question. रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 3. सपोज ये इस तरह से दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी. इसको रेशनलाइज करना है. सो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, दिस विल बी मल्टीप्लाई बाई अपोजिट साइन ऑफ दिस नंबर, यानी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी. क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है, तो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट. सो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी. सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी. दिस इज न्यूमरेटर पार्ट एंड डिनोमिनेटर पार्ट क्या हो गया,
अंडर रूट ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ए और इसका स्क्वायर करेंगे तो बी, तो ये हो गया। नाउ लेट अस सी एन एग्जाम्पल। सपोज करा है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 3/2 माइनस अंडर रूट 3। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस अंडर रूट 3, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड 2 प्लस अंडर रूट 3 से, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट। तो देखिए न्यूमरेटर पार्ट तो हमारा हो गया 3 इन ब्रैकेट 2 प्लस अंडर रूट 3, बट डिनोमिनेटर पार्ट क्या हो गया 2 2 जा 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 2 जा 4 माइनस 3, तो नीचे क्या हो गया डिनोमिनेटर में 1 और ऊपर एज इट इज 3 2 प्लस अंडर रूट 3। आप चाहो तो इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द सम examples based on rationalizing the denominator. Okay, so example 1, कह रहा है rationalizing the denominator, rationalizing the denominator, first under root 7 minus under root 6 divided by under root 7 प्लस अंडर रूट 6। अब इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो देखिए फर्स्ट राइट डाउन द गिवन पार्ट, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर में क्या है अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, तो हमको मल्टीप्लाई करना होगा बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इसके अपोजिट साइन से, यानी इसमें क्या करेंगे अपोजिट नंबर साइन यूज कर लेंगे। तो अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, तो देखिए ये अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 है, तो अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट माइनस, डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करके ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऊपर में हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंडर रूट 7 और ये अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 एंड माइनस अंडर रूट 6, फिर अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 होल डिवाइडेड बाई, ये तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर क्या हो गया 7, अंडर रूट 6 का स्क्वायर क्या हो गया 6। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 क्या हो गया 7, और ये क्या हो गया माइनस 7 6 जा 42, अगेन 7 6 जा 42, और ये अगर करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 6 डिवाइडेड बाई 1, ये हो गया हमारा 6 और 7 13, और ये हो गया माइनस, ये 1 और 1 होगा तो क्या हो गया 1 और प्लस 1, तो हो गया माइनस 2 अंडर रूट 42। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स let us see another example. Now let us see the another example. 5 plus 2 under root 3 divided by 7 plus 4 under root 3, rationalize the denominator, rationalizing the denominator, तो ये हो गया 5 plus 2 under root 3 as it is divided by 7 plus 4 under root 3. Now multiply 7 minus 4 under root 3 in both numerator and denominator. So 7 minus 4 under root 3. तो बच्चों देखिए डिनोमिनेटर पार्ट तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर एंड 4 अंडर रूट 3 स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, बट न्यूमरेटर पार्ट हम ब्रेक करेंगे, तो ये हो गया 5 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 एंड प्लस 2 अंडर रूट 3 7
-4√3। तो डिनोमिनेटर पार्ट हमारा क्या होगा, 7 7 जा 49, 4 4 जा 16, और ये क्या होगा √3 का स्क्वायर 3, तो 4 4 जा 16 इंटू 3 48। अब यहाँ करेंगे 5 7 जा 35, 5 4 जा 20 √3, इसका मल्टीप्लाई अगर हम इसके साथ करते हैं तो 14 √3, और इसका करते हैं तो देखिए √3 तो क्या हो जाएगा 3, और 4 2 जा 8, तो क्या हो जाएगा 24। 35 एंड 24 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा 11 माइनस, और ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे लिया हमने 2 7 जा 14, तो ये प्लस होगा, तो ये हो गया 6 √3 और डिवाइडेड बाई 1। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स सी द अनदर एग्जाम्पल। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द अनदर टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स हमारा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होगा। सेम प्रोसेस, 3 प्लस √2 एंड 3 माइनस √2। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर के अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी साइन को चेंज कर देते हैं। तो 3 प्लस √2, यहाँ माइनस है तो प्लस से, एंड 3 माइनस यानी प्लस √2, दिस विल बी इक्वल टू a प्लस b √3। तो देखिए ऊपर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 3 3 जा 9 प्लस 3 √2, अगेन √2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 √2, एंड √2 का मल्टीप्लाई क्या हो गया 2, डिवाइडेड बाई a प्लस बी, a माइनस बी, यानी 9 माइनस √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, ये हो गया a प्लस b √3। ये हो गया हमारा 11, 9 प्लस 2 11, और ये हो गया 3 3 6 √2 डिवाइडेड बाई 7 एंड a प्लस b √3। नाउ स्टूडेंट्स इसको सेपरेट करके लिख देते हैं हम लोग, 11/7 प्लस 6/7 √2, दिस विल बी इक्वल टू a प्लस b √3। सो कंपेयरिंग द क्वांटिटी ऑफ द बोथ साइड, तो इधर क्या है हमारा a, सो a इक्वल टू, और इधर क्या है 11/7। नाउ इस साइड में हमारा क्या है प्लस b √3, और यह इधर क्या है प्लस 6/7 √2। यहाँ पे ये b √2 ये √2 के फॉर्म में ही होगा, इसको करेक्शन कर लीजिए अब √2, क्योंकि √3 होगा तो सॉल्व ही नहीं होगा। तो कंपेयरिंग द क्वांटिटी, ये हो गया a इक्वल टू, और b की वैल्यू क्या होगी b √2, तो b √2 इक्वल टू 6/7 √2 कैंसिल, सो b इक्वल टू 6/7। नाउ स्टूडेंट्स सी द अनदर एग्जांपल। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द अनदर एग्जांपल। इफ x इक्वल टू 2 माइनस √3 अगर गिवन है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एंड √x प्लस 1/√x। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा 1/x। तो x इज गिवन क्या दिया हुआ हमारा 2 माइनस √3। सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1/x। 1/x मीन्स 1/2 माइनस √3। सो 1/x इक्वल टू 1/2 माइनस √3। नाउ multiply both numerator and denominator by 2 plus √3 and
प्लस अंडर रूट 3। तो न्यूमरेटर पार्ट हमारा क्या हो गया 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड डिनोमिनेटर पार्ट्स 2 2 जा 4 माइनस 3। तो ये हो गया हमारा a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 1। तो आंसर हो गया हमारा 2 प्लस अंडर रूट 3। तो देखिए x की वैल्यू हमारी ये है एंड 1/x की वैल्यू हमारी ये हो गई। नाउ फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट हमको करना है। फर्स्ट पार्ट x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। तो देखिए x की वैल्यू क्या है 2 माइनस अंडर रूट 3 एंड 1/x की वैल्यू क्या है 2 प्लस अंडर रूट 3। तो एक अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस एंड माइनस है, सो 2 + 2 4 हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट हमको फाइंड आउट करना है। सेकेंड पार्ट में x माइनस 1/x, तो x की वैल्यू क्या है 2 माइनस अंडर रूट 3 एंड माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 1/x की वैल्यू। तो ये देखिए 2 निगेटिव और एक पॉजिटिव होगा, कट जाएगा और ये हो गया -2 अंडर रूट 3। नाउ सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये गिवन हमारा x प्लस 1/x की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की थी, क्या है 4 है। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया x प्लस 1/x होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 4 4 जा 16। अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो x स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 16। अभी हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, दिस विल बी इक्वल टू 16। सो वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो गया 16 माइनस 2, ये 2 हमारा इस साइड में आ गया, तो आंसर क्या हो गया 14। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अंडर रूट x प्लस 1/अंडर रूट x, फोर्थ पार्ट। अब हमको फाइंड करनी है वैल्यू इसकी अंडर रूट x प्लस 1/अंडर रूट x। तो देखिए अभी हम लोगों ने फाइंड किया कि वैल्यू ऑफ x क्या था हमारा, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या थी 4 थी। सो हियर फर्स्ट टेक द वैल्यू गिवन पार्ट, जो फाइंड करना हम उस पार्ट को लेते हैं और देन अप्लाई द फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या होगा अंडर रूट x का स्क्वायर x, बी स्क्वायर यानी 1/अंडर रूट x का x प्लस 2 इंटू अंडर रूट x अंडर रूट 1/अंडर रूट x। ये और ये कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू क्या है देखिए ये होगा 4। ओके इसकी वैल्यू 4 दी हुई है, हमने पुट कर दिया, अब प्लस 2 तो ये क्या हो गया 6। अब ये तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये पूरे होल स्क्वायर की वैल्यू है हमारी यहाँ पे। अब हमको निकालना क्या अंडर रूट x प्लस 1/अंडर रूट x। सो नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, so this is plus minus under root 6. Now students see the another example. So students let us see क्वेश्चन दिया हुआ है if x is equal to 1/2 minus under root 3 find x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो x की वैल्यू गिवन है हम उसका रेशनलाइजेशन करते हैं। तो x इक्वल टू दिया हुआ है 1/2 माइनस अंडर रूट 3। नाउ मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड 2 प्लस अंडर रूट 3। तो इसकी तो वैल्यू आ गई हमारी 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी ए माइनस बी यानी 4 माइनस 3, तो ये हो गया 1, तो ये हो गया 2 प्लस अंडर रूट 3 और यहाँ तो 1 होगा तो 1 ऑलरेडी हटा दिया। नाउ आफ्टर दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में हमको एक्स स्क्वायर भी चाहिए। एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2 प्लस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 4 प्लस 3 प्लस 2 2 जा 4 अंडर रूट 3, तो हो गया 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। नाउ अब एक्स क्यू भी चाहिए हमको, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू। एक्स क्यू मीन्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, और एक्स की वैल्यू क्या है 2 प्लस अंडर रूट 3। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 7 2 जा 14, 7 अंडर रूट 3। अब इससे सॉल्व करते हैं तो 4 2 जा 8 अंडर रूट 3, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 4 3 जा 12, और इसका रिजल्ट हमारा क्या आ गया 26 प्लस 8 और 7 ऐड होकर क्या होगा 15 अंडर रूट 3। And now put the value of x, x cube and x square in the given relation। तो देखिए रिलेशन क्या है, x 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है एक्स क्यूब की डायरेक्ट वैल्यू हमारी क्या है 26 प्लस 15 अंडर रूट 3 माइनस 2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या है 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 माइनस 7, एक्स की वैल्यू क्या है 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड देन प्लस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आंसर क्या होगा 3। सो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल्स आप अब एज ए होमवर्क राइट डाउन कर लीजिए। This is for your homework. If x is equal to 1 by 2 minus under root 3, then find x cube minus 2x square minus 7x प्लस 4। तो बच्चों इसको आपको सॉल्व करना है और इसका जो आंसर है वो क्या है 2।